हेल्दी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी आज फिर आ गया आपके पास अनबॉक्सिंग ऑफ H2ion इंस्टा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको प्रॉमिस किया था कि मैं H2ion इंस्टा आपको खोल के दिखाऊंगा और क्या है इसके अंदर और कैसा दिखता है H2ion इंस्टा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस करूंगा। एज वेल इसके टेक्निकल पार्ट्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो भी दिया जिसमें मैंने डिटेलिंग किया हूँ कि H2ion इंस्टा क्यों होना चाहिए आपके पास, तो वहाँ पे आपको डिटेल मैंने दे दिया कि क्यों होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि क्यों सिर्फ H2ion इंस्टा ही होना चाहिए, क्योंकि समथिंग इज स्पेशल देयर। कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, कुछ तो यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ तो ज़बरदस्त होना चाहिए, कुछ तो मार्केट से अलग होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया हूँ कि आप भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे, आपको भीड़ से अलग क्यों होना चाहिए। तो आइए मैं और लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को एंड डायरेक्टली आता हूँ इसके अनबॉक्सिंग की तरफ लेके। ये सील्ड पैक में आता है। मैं इसको पहले एक बार, ये सील्ड पैक में आता है, ये मैं इसको रैपर को पहले निकालूं। ये इस तरह की सील्ड पैक में आएगी, इसको मैंने निकाल दिया। साथ में यहाँ पे टेस्टेड का भी एक सील लगा होता है, इसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ये भी निकल गया एंड हेयर इज़ योर H2ion इंस्टा। हेयर इज़ योर H2ion इंस्टा। दोस्तों ये है H2ion इंस्टा, जिसमें आपको ऑपरेशन पोर्शन पड़ता है, जिसमें कंप्लीट बोतल आ जाती है। इसमें आपको आ जाते हैं सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड अल्कलाइन ग्रेनुअल्स, साथ में आ जाता है एक स्टिक जो कि सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड अल्कलाइन ग्रेनुअल्स को फिट करने में काम आता है। साथ में आ जाता है चार्जिंग केबल। तो दोस्तों ये है आपके पास H2ion इंस्टा। हेयर इज योर H2ion इंस्टा। व्हाट अ लुक! आप एक बार देखो बोतल कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखो आप सामने से, ये इसका स्क्रीन है एंड दैट इज योर बोतल। क्या लुक है! सबसे पहले मैं अपने सभी उन दोस्तों को जो H2ion इंस्टा ले चुके हैं, या फिर उन सभी दोस्तों को जो H2ion इंस्टा लेने के बारे में सोच रहे हैं, या सभी उन दोस्तों को जो H2ion इंस्टा को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली ये ऐसे ही आता है, बट आप H2ion इंस्टा को, इसके ऑपरेशन पोर्शन को, ये ऑपरेशन पोर्शन होता है, आप इसको खोल सकते हैं। एज वेल ये इसका कैप होता है, ये दोनों मैं ऐसे खोल के रख सकता हूं। ये है बेसिकली बोतल पार्ट्स। इसमें आपको ये जो सिल्वर ग्रेनुअल्स होते हैं, इसको आपको फिट करना होता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसको जस्ट नीचे से, जहां पे आपका ये आ जाए, क्योंकि ऊपर का पोर्शन छोटा होता है, इसमें नहीं जाएगा। आपको नीचे से इसको थोड़ा सा पुश करना है एंड पुश करने के बाद ये जो स्टिक होता है, इस स्टिक से आप धीरे धीरे इसको पुश करेंगे। ये जब आप धीरे धीरे पुश करेंगे, ये कंप्लीटली ऊपर जाके सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा एंड वो रह जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कंप्लीटली यहाँ ऊपर सेट हो गया। ये आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीटली यहाँ पे सेट हो गया। बस इतना ही आपको सेट करना है। ये सेट करने के बाद इसका जो ऑपरेशनल पोर्शंस है, ये मैं नीचे से लगा दूंगा एंड इसकी कैप ये मैं ऊपर से फिट कर दूंगा। बस आपका बोतल रेडी टू यूज़, आपका बोतल तैयार हो गया यूज़ करने के लिए। आपका H2ion इंस्टा तैयार हो गया यूज़ करने के लिए। इसमें मुझे पानी भरने के लिए क्या करने होंगे, थोड़ा सा मुझे ऐसा हल्का टेढ़ा करके और बहुत स्लो प्रोसेस में भरने होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिल्वर ग्रैनुअल्स हैं, ये ग्रैनुअल्स अल्कलाइन ग्रैनुअल्स जो हैं, ये ग्रैनुअल्स यहाँ होने की वजह से हम हाई फ्लो में वाटर इसमें नहीं दे सकते। मुझे लो फ्लो में वाटर इसमें देना होगा, और जब मैं लो फ्लो में इसमें वाटर दूंगा, ये भर जाने के बाद यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है। आप इसको अप्रॉक्स थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये आपके ऑन स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो एक ब्लिंकिंग साउंड आपको मिलेगा, साथ में आपके स्क्रीन में H2ion लिखा हुआ आ जाएगा, हमारा ब्रांड आ जाएगा एंड द प्रोसेस इज स्टार्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक लाइट दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टार्ट हो गया है। बस इतना ही है।
इसको बंद करने के लिए ये ऑटोमेटिकली बंद होगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद से बंद करने का। 3 मिनट का इसका सेटिंग टाइम है। 3 मिनट में ये लगभग आपको 1250 ppb मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तैयार करके देता है। एंड जैसे ये तैयार होगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पानी देने के बाद ये कैप आपको सील करने के बाद, कैप लॉक करने के बाद ही ये आपको ऑन करना है। कैप खुला रख के आप इसको ऑन नहीं करेंगे। ये सबसे बेहतरीन है कि ये आपका पानी तैयार हो गया, इसके बाद आप उसको इमीडिएटली पी लीजिए। बॉटल जब भी आपको कैरी करना हो, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खाली ही कैरी करें, इसमें पानी स्टोर करके ना रखें। आपको जब पानी पीने का मन है आप बॉटल में फिल करें, एंड फिल करने के बाद आप इसको ऑन करें एंड प्रोसेस करें। प्रोसेस करके आप इसको पी सकते हैं। इसमें स्टोर करके नहीं रखना है। जब आप नया बॉटल लेके जाते हैं, जब आपके पास न्यू बॉटल आती है, न्यू बॉटल लेके जाने के बाद सबसे पहला काम आपका होता है, आप इसमें पानी भरेंगे। पानी भर के एक बार प्रोसेस ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद उस पानी को आधे घंटे इसमें छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन बेड होता है। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर एक कार्बन बेड होता है, उस कार्बन बेड को कंप्लीट भिगाना है, और इसलिए इसको आधे घंटा पानी को छोड़ देना है। और वो पानी आपको नहीं पीना है, वो पानी को फेंक देना है। इसके बाद जो सेकंड बार आप पानी डालेंगे, उस पानी को आपको प्रोसेस करके फिर सेकंड टाइम वाले वाटर से आप इसको ड्रिंकिंग बैटर में यूज कर सकते हैं। नंबर 2, जब आप इसको लेके घर में जाएंगे, सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा 2 से 2.5 घंटा आप इसको चार्जिंग में लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि पहली बार जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज को आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए चार्जिंग पे। जब वो फुल चार्जिंग हो जाए, इसके बाद आप इसको ऑपरेशंस में लेके आए। तो पहले प्रोसेस आपने क्या किया? पहले प्रोसेस किया कि इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद इसके प्रोसेस को ऑन किया। 3 मिनट तक प्रोसेस चला, ऑटो कट हो गया, बंद हो गया। इसके बाद पानी को आधे घंटे छोड़ देना है। पहला जो वाटर प्रोसेस हुआ, उस पानी को फेंक देना है। सेकेंड टाइम आप पानी देके उसको पी सकते हैं, बट पहले कोशिश कीजिएगा कि पहले इसकी बैटरी को फर्स्ट टाइम फुल चार्ज कर लें। इसके बाद आप जैसा रेगुलर यूज करते हैं करें। आप जब घर में जाएंगे आप उसमें चार्ज में लगाएंगे। जब आप इसको चार्जिंग पे देंगे, यहाँ पे आपके बैटरी की लाइफ आ जाएगी, बैटरी का सिंबल आ जाएगा, एंड उसमें आपको स्लॉट वाइज दिखाई देगा कि अभी कितना बैटरी है और कितना, जितना दूर आपका स्टेबल होगा, फिक्स होगा, मान के चलिए उतना परसेंटेज। 4 स्लॉट में होंगे, 25% का मान के चलिए कि अगर आपका बीच में दिखा रहा है कि बीच के बाद इधर ब्लिंक कर रहा है 2 स्टेप, यानी 50% बैटरी है एंड 50% चार्ज हो रहा है। और अगर ये बीच में नहीं आता है या उधर दाएं बाएं आता है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, एंड द मोस्ट, अरे क्या यूनिक लुक है। आप देखिए, ये बॉटल जब आपके साथ कैरी होगा, जब आप इसको लेके चलेंगे, आपकी पर्सनालिटी ही डिफरेंट होगी, आपको देखने का मजा ही अलग आएगा। तो आई होप कि बहुत जल्द ये बॉटल आपके पास होने वाली है, बहुत जल्द आप प्लान करने वाले हो इस बॉटल के लिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको डिटेलिंग करता हूं इसके स्पेसिफिकेशन को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों आपको H2ion इंस्टा लेना चाहिए, क्यों आपके पास H2ion इंस्टा होना चाहिए, तो आइए मैं आपको बताता हूं इसके स्पेसिफिकेशन को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट, आप मार्केट में जितना भी अभी तक देखते हैं, खास करके हाइड्रोजन जनरेटर बोतल, उसमें क्या आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट। मैं उस तरफ अब जाना भी नहीं चाहता हूँ, बट मैं इस पे एश्योर कर सकता हूँ, इवन अगर आपके पास कोई डिजिटल मीटर है, आप चेक कर सकते हैं कि ये 1250 ppb तक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देगा। दैट इज वेरी यूनिक, बहुत रेयर मिलता है, वेरी यूनिक। इसमें आपको इम्प्रेसिव ORP मिलता है, जहां पे ये आपको नेगेटिव 500 से -650 मिलीवोल्ट तक आपको मिलेगा ORP वैल्यूएशन। इसकी pH लेवल 8.5 to 9 pH तक आपको इसमें अल्कलिनिटी वाटर मिल सकता है, आपको इजीली अवेलेबल होगा इतना। ये एक नॉन ब्रेकेबल डिज़ाइन है, ये अगर आपके हाथ से गिरता भी है तो आप उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी मटेरियल से बनाई हुई है, ये बहुत जल्दी डैमेज नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही केयरलेस हिसाब से इसको लेके चला जाए,
टेकिंग केयर करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें जितने भी तरह के मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो सेफ हैं एंड हेल्दी पैटर्न पे हैं, क्योंकि इसमें BPA फ्री ट्राइटन, ये जो मटेरियल है ग्लास का, ये BPA फ्री ट्राइटन मटेरियल है जो बेसिकली हमारे बॉडी के लिए फूड ग्रेड पैटर्न में आता है, ABS बेस का होता है। इसकी डिज़ाइन जो है बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है। सामने आप देख सकते हैं कि LED स्क्रीन आता है जहां पे आपका ब्रांडिंग एज वेल कितना ये PPB तक अभी तक आपके पानी को बनाया वो भी मेंशन करेगा। 3 स्लॉट में मेंशन करेगा इस स्क्रीन पे, 500, 1000 एंड 1300 PPB, ये 3 स्लॉट पे आपको दिखाएगा। 1300 PPB के बाद ये ऑटो कट पे चला जाएगा एंड योर वाटर इज रेडी टू ड्रिंक। आपका पानी तैयार हो जाएगा पीने के लिए। सबसे खास बात होती है इसमें 4 लेयर सिस्टम होते हैं। ये 4 लेयर सिस्टम में बेसिकली सबसे पहला तो हो गया कि इसमें 2 प्लेट होती हैं, 2 प्लेट होती हैं, मेस प्लेट्स। इसमें 2 मेस प्लेट होते हैं। ये सामने आपका है, इसमें आपको 2 मेस प्लेट मिलेगा जो कि टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं प्लैटिनम कोटिंग के साथ। ये प्लेट्स का साइज आप यहाँ से देखो कितना बड़ा होता है एंड मार्केट में जो प्लेट आपको मिलती है आप यहाँ से देखो उसका साइज क्या है। दोनों का डाया आप देखें आपको समझ में आएगा मार्केट का जो है डाया क्या होता है एंड हमारे मेस प्लेट का डाया क्या है। ये 2 प्लेट का हो गया लेयर। एक हो जाता है कि इसमें एक SPPM मेम्ब्रेन होता है, ये आप देख पाते होंगे SPPM मेम्ब्रेन होता है। ऐसा ही हमारे में भी SPPM मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि SPPM मेम्ब्रेन जो हमारा है ये कार्बन कोटिंग का है। इसकी लाइफ स्पेन बहुत हाई है। इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कार्बन कोटिंग कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि हम घाट घाट का पानी पीते हैं, तो इसमें अगर आप घाट घाट का भी पानी देते हैं तो ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इस पूरे मशीन में यदि मोस्ट एक्सपेंसिव कोई 2 चीज़ मैं कह सकता हूँ तो वो तो है एक टाइटेनियम प्लेट विथ प्लैटिनम कोटिंग एंड दूसरा है ये SPPM एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंपनी बनाती है और एक ही कंपनी से पूरे दुनिया में सप्लाई होती है, और इस वजह से इसको सेफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके पानी को हेल्दी बनाने में मददगार होता है। और इसलिए हम लोगों ने इसको कार्बन कोटिंग कर दिया है इसकी सेफ्टी मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए। ये हो गया 3rd लेयर एंड 4th लेयर होता है दोस्तों, ये है आपका कार्बन बेड। कार्बन बेड बेसिकली आपको जितना भी मार्केट में हाइड्रोजन जनरेटर है किसी के पास नहीं मिलेगा, बट हम आपको कार्बन बेड दे रहे हैं। क्यों कार्बन बेड दे रहे हैं? एक सीधा और सिंपल सी बात समझने वाली है। मैंने कहा आपको कि आप घाट घाट का पानी इसमें देते हो, तो अगर उस घाट घाट के पानी में, अलग अलग जगह के पानी में कई तरह के इम्प्यूरिटीज होते हैं, तो ये कार्बन बेड उस इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपके वाटर को हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर ही बनाएगा। ये उसके इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेगा। इसलिए ये कार्बन बेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन बेड। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपको टाइटेनियम का प्लेट मिल जाता है विथ प्लैटिनम कोटिंग, साथ में आपको इसमें मिल जाता है जो मैंने अंदर फिट किया, इसमें आपको मिल जाता है सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड अल्कलाइन ग्रैनुअल्स, जो बेसिकली आपके पानी को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। तो जो 4 पैरामीटर मैंने आपको कहे थे वो चारों पैरामीटर आपको फॉलो हो जाता है दोस्तों। नंबर 1, आपका पानी जो है उसमें हार्डनेस आएगा, उसमें मिनरल्स आएंगे, उसमें जो है आपको TDS मेंटेन रहेगा। नंबर 2, आपके पानी का अल्कलाइनिटी रहेगी, ये आप देख सकते हैं अल्कलाइन ग्रेनुअल्स इसमें दिए हुए हैं। नंबर 3, ये आफ्टर प्रोसेस आपका पानी -500 to -650 मिलीवोल्ट तक का ORP वैल्यू देगा। एंड नंबर 4, इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन -1250 ppb तक मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके कि इसको कैसे हम ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, कैसे ये लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहेगा, कैसे इसको हम सेफ रखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि वो डिपेंड करता है आपके पानी पर।
जनरली आप कोशिश कीजिएगा कि इसको 15 दिन पे आप वॉश कर लें। वॉश करने का एक सीधा और सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, हल्का सा पानी लेना है, उसमें पूरी एक नींबू निचोड़ देनी है। 30 ml तक का पानी लीजिए, पूरी एक नींबू निचोड़ देनी है एंड उस लिक्विड को इसमें डाल के आप छोड़ दीजिए। लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको फेंक के एक बार प्रोसेस कीजिए। एक बार प्रोसेस होने के बाद उस पानी को फेंक दीजिए एंड सेकंड टाइम से आप फिर पानी पीना शुरू कर दीजिए। हो गया। जस्ट लाइक सेम चीज आपको आपके अल्कलाइन ग्रेनुअल्स पे भी करना होगा। ये जो आपका अल्कलाइन ग्रेनुअल्स है, ये अल्कलाइन ग्रेनुअल्स पूरा आपका ओपनेबल है, आप खुद से भी खोल सकते हैं। आप इसको भी क्लीन कर सकते हैं। 15 दिन पे क्लीन कीजिए और हर 3 महीने में इसको बदल दीजिए। हमारे वेब पोर्टल में इसके ऑर्डर लग सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको हर 15 दिन में क्लीन कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि 3 महीने में आप इसको रिप्लेस कर देने का। ये यहां से ऐसे खुल जाती है, ग्रैनुअल्स हैं, इस वजह से थोड़ा टफ होता है खोलना। आप देख पा रहे होंगे, ये खुल गया। ये पूरा स्क्रूइंग पैटर्न पे है, ये खुल गया। आपको क्या करना है, सेम 30 ml से 40 ml तक का पानी लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए एंड इसको आधे घंटे तक डाल के छोड़ दीजिए। इसमें जितने भी इम्प्यूरिटीज जमे हुए होते हैं, जितना भी हार्डनेस जमा हुआ होता है, वो सारा हार्डनेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मल वाटर से धो के इसको वापस आप इसमें डाल दें एंड डालने के बाद इसको फिर से आप स्क्रूइंग कर लें। ये जस्ट लाइक आपका स्क्रूइंग हो जाएगा, ये फिर से आपका फिट हो जाएगा एंड रेडी टू प्ले। फिर ये तैयार है आपका, बस ये लग गया, ये अब तैयार है आपका। फिर आप इसको जैसे पहले फिट किया था वैसे ही फिर इसको फिट कर लीजिए। फिर इसको आप वैसे ही वापस से पुश करते हुए ये अपने पोजीशन पे चला जाएगा एंड ये अगेन रेडी टू अल्कलाइन योर वाटर। ये फिर से तैयार हो गया आपके पानी को अल्कलाइन करने के लिए। ये फिर से मैंने सेट किया एंड ये मेरा बोतल तैयार हो गया। ये है आपका H2ion इंस्टा। दोस्तों जैसे आप इसको ऑन करेंगे, इसमें 3 सेकंड्स का ऑन पैटर्न है। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका चार्जिंग स्लॉट दिया है, बगल में ही आपका ये ऑन ऑफ बटन है। बट हमने इसको टच ऑन ऑफ नहीं रखा क्योंकि कई एक बार होता है कि अगर हमारे बैग में होता है, सिंगल क्लिक को ऑन ऑफ रहने की वजह से कई एक बार इसके बैटरी डाउन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये चल जाता है, जिसकी वजह से ये ओवर हीट हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो, इस वजह से हमने अप्रॉक्स 3 सेकंड का एक प्रेस पैटर्न दिया है, जहाँ पे आप इसको एक लगभग 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये ऑन होगा। एंड ऑन होने के साथ ही पहले आपको H2ion इंस्टा दिखेगा एंड इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये ऑन हो गया। ये जो लाइट जलने लगी मतलब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाना शुरू कर दिया। यही है H2ion इंस्टा एंड उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ, आपको क्लीनिंग पैटर्न दे दिए एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा बोतल एंड बहुत जल्द आप इस बोतल को रखने वाले हैं अपने साथ, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।